द्योतक गाइडिंग लाइट में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या था, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसे था, वेदर और नॉट इट वाज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। क्योंकि कई कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हम इस लाइफ टाइम में एनकाउंटर करते हैं, और अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा था तो उसकी एनर्जी क्या थी, आपके क्या कार्मिक लेसन्स थे, एंड इस लाइफ टाइम में आपके क्या लेसन्स हैं, उन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे ये पिक कार्ड रीडिंग है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों में से कोई भी एक आप क्रिस्टल चूज कीजिए जो भी इंट्यूटिवली आपको लगता है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है जहाँ से आप रीडिंग को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या था, वहाँ पे फोकस करके उस पर्सन के इमेज को अपने माइंड में रखकर इन क्रिस्टल्स में से कोई भी एक क्रिस्टल को आप चूज कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 की ओर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है तो चलिए देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसका आपके साथ पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, आपका बॉन्ड कैसा था, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लाइफ टाइम में। अपनी एनर्जी को यहाँ पे फोकस कीजिए, अपने पर्सन के बारे में विजुअलाइज कीजिए, एंड चलिए शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी कि क्या कार्ड्स आए हैं, ताकि आप भी उस एनर्जी से कनेक्ट कर सके। पहला कार्ड है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है। सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है। नंबर 19 यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है, इधर नंबर 19 और नंबर 1। ये उनका बर्थ डेट हो सकता है इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है, या उनका लकी नंबर, कुछ ऐसा जो इन नंबर्स से रिफ्लेक्ट करता है। ये ऐसे पर्सन हैं जो बहुत इंट्यूटिव हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ में ये ट्रैवलर थे, एंड इस लाइफ टाइम में ये एक साइन हो सकता है कि उनको ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उनको एक जगह पे रुकना पसंद नहीं है। मे बी इस लाइफ टाइम में भी वो अपने बर्थ प्लेस से दूर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारे साइंस आपको इस लाइफ टाइम में मिलेंगे जो आपको बता सकता है। एंड ये ऐसे पर्सन हैं जो पास्ट लाइफ में आपके फ्रेंड थे, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही सोल के 4 पार्ट्स हुए थे, ठीक है, जिनमें से एक पार्ट ये है। एंड लेट मी टेल यू कि सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, आपके बहुत सारे सोलमेट हो सकते हैं, मल्टीपल सोलमेट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के फॉर्म में, लव के फॉर्म में, सिबलिंग्स के फॉर्म में। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों ही हीलर थे पास्ट लाइफ में, ठीक है, आप सभी में हीलिंग क्वालिटीज थी, एंड आपने यूनिवर्स का कुछ ऐसा काम किया था जो हीलिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, मोर अबाउट फादर। जो लोग भी अपने फादर के बारे में पूछ रहे हैं, अपने पापा के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो पास्ट लाइफ में भी आपके फादर थे, ठीक है, और उन्होंने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है। इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि वो इस वक्त आपके पास नहीं है, आप उनसे दूर हैं, हो सकता है फिजिकली या इमोशनली, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हर एक रेल्म में वो आपके साथ हैं, जिस भी डायमेंशन में वो हैं वहाँ से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, यहाँ पे मुझे बहुत लविंग एनर्जी फील हो रही है, लाइक फादर एंड मदर,
कोई ऐसी एनर्जी जो बहुत ही यंग है, जो बहुत ही पॉजिटिव है एंड हीलिंग एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। तो हो सकता है कुछ पेरेंट चाइल्ड जैसा कनेक्शन यहाँ पे है। डेफ़िनेटली इट्स अ फादर कनेक्शन या कोई फादर फिगर। इवन इफ यू आर आस्किंग अबाउट लव, पास्ट लाइफ में ये व्यक्ति आपके फादर के समान थे, आपके गुरु के समान थे, जिन्होंने आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी और अबंडेंस दी थी। एंड इस लाइफ टाइम में भी वो सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? इवन इफ इट इज़ अबाउट लव, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन फील, वेरी पॉजिटिव, वेरी काम एंड वेरी हीलिंग एनर्जी। इस लाइफ टाइम में वो आपके जीवन में क्यों आए हैं, ठीक है? इस लाइफ टाइम का क्या कर्मा है, क्या लेसन्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं, अब हम वो समझते हैं, ठीक है? इसके लिए मैं ये कार्ड यूज़ करूँगी। अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे फोकस कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। यस, अडैप्टेबिलिटी। मे बी पास्ट लाइफ में इन्होंने आपको बहुत दिया है, दे हैव गिवन यू अ लॉट एंड इन दिस लाइफ टाइम दे वांट यू टू बी इंडिपेंडेंट। ये आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसाइड किया है, ये आप दोनों का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है टू मेक यू इंडिपेंडेंट। यस, एंड बी वेरी पेशेंट बिकॉज आपके अंदर से मुझे बहुत चाइल्डिश एनर्जी आ रही है विच इज़ वेरी गुड, ठीक है? बट नाउ दिस पर्सन आपके लाइफ में इसीलिए आए हैं ताकि वो आपको पेशेंस सिखा सके, ट्रस्टिंग डिवाइन टाइमिंग, अपने फियर को कंट्रोल कर सके। मे बी पास्ट लाइफ में वो आपसे दूर चले गए थे, इसलिए अभी भी आपको फियर है कि आप अकेले हो, यू आर नॉट गेटिंग दैट लव, फादर रिलेटेड इश्यूज, मे बी यू लॉस्ट योर फादर एज अ चाइल्ड। ओके, सो ये सारे पैटर्न्स को बैलेंस करके बी इन हियर एंड नाउ, आज की एनर्जी में फोकस करके सी अगेन बोट वॉयेजर जैसी एनर्जी जो फर्स्ट कार्ड पे थी। यू आर वेटिंग हियर, आपको पेशेंस सिखाने, आपको खुद को चूज करना सिखाने एंड बीइंग इन द मोमेंट, जहाँ पे आप हो वहाँ पे खुश रहना, ठीक है? जो चला गया है उस पे अगर आप फोकस करते रहोगे तो आप अपना लेसन नहीं सीख पाओगे। तो ये आपको सिखाने आए हैं बीइंग इन हियर एंड नाउ एंड चूजिंग योरसेल्फ। जब आप ये करोगे तो आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, ब्यूटीफुल यूनियन डेवलप होगा। इफ द पर्सन इज समवन जिससे आप प्रेम करते हैं तो वहाँ से भी आपको एफर्ट्स तभी मिलेंगे जब आप खुद को चूज करोगे, जब आप खुद की एनर्जी को समझोगे एंड अपने पास्ट के पैटर्न्स को हील करोगे। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है पाइल नंबर 1, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसी और गाइडिंग वीडियोस के लिए जो आपको हील कर सकती है, ठीक है? एंड let's stay connected. Have a wonderful day. Stay blessed. And let's move on to pile number 2. हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है, सो लेट्स सी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए हैं, उनका आपके पास लाइफ से क्या कनेक्शन था, आप दोनों का बॉन्ड कैसा था एंड इस लाइफ टाइम में वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब हम वो जानेंगे। मैं एनर्जीज को क्लियर करती हूँ, ठीक है? मैं यहीं पे शफल कर रही हूँ सो दैट आप भी उस एनर्जी से मैच कर सके। उस व्यक्ति को अपने विजन में रखिए, उसके बारे में सोचिए एंड लेट्स स्टार्ट। ओह अमेजिंग, यूरियल एंड द स्फिंक्स। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं आप उनके साथ सेपरेशन में चल रहे हैं। यहाँ पे नंबर 21 या नंबर 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस पर्सन से आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है।
एंड इस वक्त भी जिस वक्त आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सेपरेशन में हो सकते हैं। आप देख रहे हैं उस व्यक्ति को दूर से, लेकिन वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। दैट इज़ बिकॉज पास्ट लाइफ में ये ऐसे व्यक्ति थे जो अपने काम को लेकर काफ़ी फोकस थे। इनका पूरा एनर्जी, इनकी काम, इनका जो भी है, इट वाज जस्ट हिज वर्क। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर रिवर्सल आया है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ में आप, हो सकता है एक व्यक्ति जो था वो मेल था एंड द अदर पर्सन वाज फीमेल, एंड इन दिस लाइफ टाइम द रोल्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, तो जो पहले मेल था इस वक्त वो फीमेल है, एंड जो इस वक्त फीमेल है वो पहले मेल था। इट्स लाइक ऑपोजिट्स। ठीक है, एंड इन पास्ट लाइफ ये जो व्यक्ति थे हीलर थे। इन्होंने बहुत लोगों को हील किया था, जिस वजह से इनसे ऑपोजिट जेंडर बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, जैसे अगर मेल थे तो फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इन दैट पास्ट लाइफ। ठीक है, एंड एवरीथिंग सडनली चेंज्ड। मे बी आपकी शादी हो चुकी थी। दिस इज मोर अबाउट लव। ठीक है, जो लोग प्रेम में है, लव, रोमांटिक कनेक्शन, आपने पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों देखा है। ठीक है, थिंग्स वर गुड, आपकी एक हैप्पी फैमिली थी, यू वर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, एंड सडनली बिकॉज ऑफ हिज फेम, बिकॉज ऑफ हिज नो एनर्जी, लोगों को अट्रैक्ट करना, थिंग्स चेंज, नो होम, स्टिलनेस, जिसकी वजह से आपके मन में काफ़ी ट्रॉमा है, एंड वो सेम पैटर्न, सेम एनर्जी आपके इस लाइफ टाइम में आएंगी। ठीक है, द पर्सन इज नॉट पेइंग अटेंशन, आपसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, एंड मे बी समवेयर यहाँ पे मुझे सिंगल मदर्स की भी एनर्जी आ रही है। आपने अपने ट्रॉमास को कैरी ऑन किया है। ठीक है, आपके जो फियर हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, आप उन सभी को लेकर आगे बढ़े हो। तो पास्ट की एनर्जी इस लाइफ टाइम में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, बिकॉज यू आर कैरिंग दोज पैटर्न, यू आर कैरिंग दोज फियर्स। एंड जो सामने वाले पर्सन है वो भी लास्ट में काफ़ी अकेले थे। जब उनकी डेथ हुई तभी कोई नहीं था उनके साथ। ठीक है, when the life ended nobody was there around, and because of that they had a lot of money। एंड जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली उनको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, बिकॉज दैट इज वॉट दे हैव कैरीड। द मनी क्रिएट्स प्रॉब्लम, एंड इट इज़ अ जर्नी। जब तक आप इस प्रॉब्लम को हील नहीं करोगे रूट कॉज से, तब तक सोल्यूशन नहीं आएगा। आपको लव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। यू विल नॉट फील हैप्पी इन लव, विल नॉट फील दैट आप अप्रिशिएटेड हो, आपको वो एफर्ट्स मिल रहे हैं, या आप डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, आप अकेला फील करते हो, एंड द अदर पर्सन विल फील प्रॉब्लमैटिक टू वर्क। उनको काम में प्रॉब्लम आएगी, फोकस में प्रॉब्लम आएगी, मनी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। दैट इज बिकॉज दे आर कैरिंग दैट फियर। इस लाइफ टाइम में क्या कनेक्शन है, एंड व्हाट आर द ट्रॉमास दैट यू आर कैरिंग, आप क्या पैटर्न्स कैरी कर रहे हो, एंड उसको कैसे हील कर पाओगे, चलिए हम देखते हैं। So for this lifetime, you have to be in harmony. You have to come in acceptance. आपको ये समझना है कि जो हो गया है वो पास्ट की एनर्जी है, बट अब उसमें से आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू लेट योर एनर्जीज फ्लो। ऑल्सो डॉल्फिन्स यहाँ पे है जो अपने इंट्यूशन का सुनते हैं, तो आपको भी अपने इंट्यूशन का सुनना पड़ेगा। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज डिपार्चर। आपका जो पेन है, जो ग्रीफ है, उन सभी में से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फोकस ऑन व्हाट यू वांट। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे कि प्रॉब्लम्स हैं एंड यू आर डिसअपॉइंटेड, आप अकेले हो, आप लोनली हो, तो जो चीज़ आपके लिए अभी भी है, यहाँ पे मुझे ब्रह्म कमल दिख रहा है, आप उसको मिस कर दोगे, बिकॉज योर फोकस इज ऑन पेन। आपका फोकस ट्रॉमा पे है रादर देन
फोकसिंग ऑन दिस लाइफ आप अपने पास्ट के ट्रॉमास पे फोकस कर रहे हो, एंड दैट इज वाई मे बी आप ब्यूटी पे इंटरनली यू आर फीलिंग सो लो दैट आप अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस पे फोकस कर रहे हो। बट आपको कोऑपरेशन से कनेक्ट करके आपको काम करना है, दैट इज थ्रू हीलिंग। ऐसे लोगों से मिलना है जो आपको गाइड कर सके, प्रॉपर डायरेक्शन दिखा सके, एंड दैट इज योर कार्मिक लेसन टू बी यू नो डिफरेंट। आपको चॉइस लेकर स्पॉन्टेनिसिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, टेक इंस्पिरेशन, बिकॉज आप ही किसी को इंस्पायर कर पाओगे। ठीक है, वंस यू चेंज, आप खुद में जब चेंज लेकर आओगे, सामने वाले पर्सन में डेफिनेटली चेंज आएगा, बट यू हैव टू स्टार्ट विथ योर सेल्फ। एंड इस लाइफ टाइम में ये आपका लाइफ पर्पस है, आपका लेसन है, टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड कम इन हार्मनी। इवन इफ यू आर अलोन, डजेंट मैटर, बिकॉज आप ही हो जो खुद के लिए आए हो, एंड यू विल बी देयर विथ यू फॉर एवर, whether this lifetime or any lifetime. So this was your reading, pile number 2. I hope ये reading आपसे resonate हुई है and you got some clarity. अगर आपको और clarity चाहिए and you want personalized reading, because ये general reading था, so you can connect with me. आप mail कर सकते हो या आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो, वहाँ से आप मुझे connect कर सकते हो. So thanks a lot and let's move forward to pile number 3. हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है, सो लेट्स सी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपका क्या कार्मिक कनेक्शन है, आप पास्ट लाइफ में कैसे उनके साथ कनेक्टेड थे, एंड व्हाट आर द पैटर्न्स, ट्रॉमास एंड गिफ्ट्स जो आप इस लाइफ टाइम में भी कैरी कर रहे हो। तो अपनी एनर्जी को यहाँ पे फोकस कीजिए, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन योर पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी पे फोकस कीजिए, उस व्यक्ति के फेस को, उनके इमेज को आप अपने विजन में लाइए एंड यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कार्ड्स यहाँ पे ही शफल कर रही हूँ सो दैट आप अपनी एनर्जी को यहाँ पे फोकस कर सके। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप देखेंगे तब से वो कनेक्ट होगा। जस्ट फोकस ऑन योर पर्सन एंड योर सेल्फ। चलिए देखते हैं पास्ट लाइफ में इनके साथ आपका क्या कनेक्शन था। सो लेट्स स्टार्ट। 7 of Scrolls. Battery low. आई कैन सी दैट ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ आप वर्क रिलेटेड कनेक्शन में थे, एंड दिस इज अबाउट पास्ट लाइफ। तो हो सकता है आपको इस वक्त आपको वो समझ में ना आए, मे बी यू कैन बी आस्किंग अबाउट अ फैमिली मेम्बर या फ्रेंड या लवर, बट दिस इज अबाउट पास्ट लाइफ। ठीक है, आप वर्क से रिलेटेड काम में थे, ठीक है, यू ट्रस्टेड दिस पर्सन जहाँ से आपको धोखा मिला है। आई कैन से दैट बिकॉज एंड ऑल्सो इन अ वे कि उन्होंने कुछ एक्शंस लिए थे जिस वजह से वो तो चले गए, लेकिन जो भी कॉम्पेंसेशन था वो आपको भरना पड़ा। यू वर द वन जिसको ह्यूमिलेशन सहना पड़ा, यू आर द वन जिसको वो कॉम्पेंसेट करना पड़ा, एंड दैट इज अ ट्रॉमा। यू हैव वर्कड रियली हार्ड। ओके, एक बहुत ही हैवी कार्मिक लेसन मुझे फील हो रहा है, वेरी रूटेड इन योर एनर्जी। ठीक है, इनकी वजह से आपके फैमिली को प्रॉब्लम हुई, आपके बच्चों को प्रॉब्लम हुई, यू वर नॉट एबल टू प्रोवाइड वेल टू द फैमिली। ठीक है, हैवी बिजनेस लॉस आई वुड से, एंड जहाँ पे आपने बहुत यू हैव कर्स्ड दिस पर्सन सो मच कि वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत गोल्डन वर्ड्स में लिख दिया गया है, एंड यू आर कैरिंग दैट ग्रेव दैट पैटर्न एंड ये एनर्जी। फीमेल्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है
मेल एंड फीमेल में, आप एक व्यक्ति मेल था एंड फीमेल थी, एंड जिसने धोखा किया है आई फील इट वाज अ फीमेल। ठीक है, इस लाइफ टाइम में कोई भी जेंडर हो सकता है, बिकॉज सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, बट योर रिलेशन इज अ वेरी हेवी कार्मिक रिलेशन, बिकॉज वो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड में बहुत गोल्डन वर्ड्स में लिख दिया गया है, एंड दैट इज द टॉप ऑफ आपकी लेसन्स, क्योंकि उसको आपको क्लियर करना है। जब भी आप किसी व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी में डालते हो, आप कर्स करते हो, तो उस व्यक्ति की एनर्जी फील्ड में भी वो इम्प्रिंट्स आते हैं, आपके फील्ड में भी आते हैं, बिकॉज द एनर्जी इज वेरी स्ट्रांग। अब उसको हील करने के लिए आपको अपने आकाशा में जाना पड़ेगा, एंड आपको अपनी आकाशिक हीलिंग करवानी पड़ेगी इन अ वे कि जैसे ही वो आकाशिक हीलिंग हो जाएगी, आपको अपने क्लैरिटी में आने मिलेगा। एंड यू कैन ऑल्सो डू अ PNR, बिकॉज ये कोई ऐसी कनेक्शन नहीं है, आई कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग 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 इंटेंस कनेक्शन। I am not here to scare you, and this is not something which you need to be scared of, because हर रिलेशन ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिलीवरी वाला है, ठीक है, उसके साथ भी आपका एक कनेक्शन है, दैट इज वाई ही हैज कम टू योर डोर स्टेप। कोई भी आ सकता था, बट जस्ट वाई दैट जस्ट वन पर्सन, बिकॉज उसके साथ आपका कर्मा था, यू इंटरेक्टेड विद दैट पर्सन इन सम लाइफ टाइम, बट वो कार्मिक लेसन बहुत छोटा था, तो वो उस पॉइंट तक खत्म हो गया। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट वो लाइफ लॉन्ग होते हैं। इट कैन बी विद योर पेरेंट्स, इट कैन बी विद योर फ्रेंड्स, बट कुछ कार्मिक लेसन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं एंड डिफिकल्ट होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी विथ योर फैमिली, इट कैन बी विथ योर फ्रेंड्स, इट कैन बी विथ योर बिजनेस पार्टनर्स। सो दिस इज दैट वन कनेक्शन जो बहुत ही टफ रहा है, एंड यू वर द वन जिसको सब हैंडल करना पड़ा। द नंबर्स विच आई कैन सी क्रूशल हो सकते हैं, नंबर 7, नंबर 4 एंड नंबर 8। तो अगर इन किसी भी नंबर से आप रिलेट कर पा रहे हो, दैट्स डेफिनेटली अ साइन दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू। यहाँ पे आपके लिए रेमेडी भी डेफिनेटली आ गई है, बिकॉज योर आकाशिक फील्ड इज वेटिंग फॉर यू टू कम एंड हील। तो आपको अपने पास्ट लाइफ में थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड जाकर उस चीज को हील करना पड़ेगा, वो इमोशन को, वो एनर्जी को हील करना पड़ेगा, सो दैट इट इज नॉट हैम्परिंग योर प्रेजेंट लाइफ। अब ये प्रेजेंट लाइफ में कैसे डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम्स के फॉर्म में आ रहा होगा। इट्स लाइक यू आर नॉट गेटिंग पीपल टू वर्क विद। आपके जो कलीग्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे, आपके बॉसेस अच्छे नहीं होंगे, आपको वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, आप फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। In spite of all the hard work, you may be getting all the difficulties that you can get. That is because your subconscious mind is bringing you those people so that you can work. अगर वैसे व्यक्ति नहीं आएंगे तो आप उसको कभी ठीक नहीं करोगे, and that pattern will keep on repeating. You will not trust people, you will not be able to work, and this is happening because आपकी आकाशिक फील्ड आपसे कह रही है कि now this is the time where you need to heal that, and this may be not just one lifetime but multiple lifetimes. So आपको एक नहीं multiple lifetimes को heal करना पड़ेगा। Now let's see how is it impacting you in this lifetime, ठीक है। So let's see. Yes, you are suppressing your feeling. You feel, आपको ऐसे लग रहा होगा कि जो भी आप कर रहे हो वो नहीं है, यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड। आपके करियर में ब्लॉकेज आ रहे होंगे, आपके हेल्थ से रिलेटेड। आप यू मे बी प्रिटेंडिंग कि सब सही हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट इंटरनली यू डू नॉट ट्रस्ट पीपल। आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे। आप जब नए व्यक्ति से मिलेंगे, किसी नए पर्सन से मिलेंगे, तो आपको एंग्जाइटी होगी। इवन व्हेन यू विल बी विद दिस पर्सन, आपको एंग्जाइटी फील होती होगी, विच यू डू नॉट नो वाई। आपको रीजन नहीं पता होगा, बट एंग्जाइटी होती होगी। दैट इज बिकॉज you share a deep karmic connection, maybe in, even if you are a lover,
आपको कुछ तो ऐसा हो रहा होगा फील कि समथिंग इज नॉट राइट, यू आर फीलिंग कंट्रोल, यू आर फीलिंग कि कोई आपको देख रहा है, या आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा होगा कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग बिकॉज चेंज नहीं हुआ है। जो पैटर्न्स आप कैरी कर रहे हो वो आगे बढ़ रहे हैं। इट्स टाइम टू क्रिएट दैट चेंज, इट्स टाइम टू फ्री योर सेल्फ। आपको ये अपने सोल को बताना पड़ेगा कि जो हो गया है इट वॉज पास, इट्स ओवर, अब आगे बढ़ना है। अब चाहे सामने वाला उस पैटर्न को रिपीट करे बट आपको उसमें से बाहर निकलना है। आपको रूट कॉज पे काम करना होगा बिकॉज ये प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको कितने लाइफ टाइम से आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। नाउ इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू ओपन अप एंड टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। ओके, कीप योर इंटेंशंस क्लियर, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। You just need to be in the moment and keep focusing on what you want. Okay, so this was your reading pile number 3. I hope ये reading आपको पसंद आई है and don't forget to like the video and subscribe to my channel. अगर आप healing receive करना चाहते हो, you want more clarity about it, then don't forget to connect with me. I can help you with that, or else you can also connect with someone, जो भी आपको हेल्प कर सके, बट आई रियली वॉन्ट you to come out of this energy because that is something which is blocking your growth. So have a wonderful day, stay blessed, and see you soon in the next video.